हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भैरव जयंती धूमधाम से मनाई गई। कृष्ण पक्ष की अष्टमी मंगलवार को भैरव जयंती शहर के विभिन्न मंदिरों में मनाई गई। मंगलवार रात्रि को पंचम कवि की टोरिया पर विराजमान महाकाल भैरव का अभिषेक चलता रहा। सुबह 7 से 8 के बीच श्रृंगार प्रसादी व महाआरती की गई। आरती के पश्चात प्रसादी का वितरण किया गया। वहीं रमेश गोस्वामी ने बताया कि यह मंदिर लगभग 700 साल पुराना है और इस मंदिर के पुजारी कब्जू परिवार है। भगवान भोलेनाथ मंदिर एवं तारा माई के पुजारी शासन द्वारा अधिकृत हैं। भैरव मंदिर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भैरव अष्टमी पर रात्रि मंत्रोच्चारण के साथ महाअभिषेक व पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। भैरव मंदिर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भैरव अष्टमी पर रात्रि मंत्रोच्चारण के साथ महाअभिषेक व पूजा पाठ का आयोजन किया गया। स्वर्गीय रामस्वरूप गोस्वामी द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई एवं मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया तथा उन्हीं के मार्गदर्शन में यह आयोजन कराते चले आ रहे हैं। वहीं श्री गोस्वामी ने बताया कि यह मंदिर शासन द्वारा संघारित है और लगभग 40 वर्षों से यह आयोजन होता चला आ रहा है। एक साल में अष्टमी मंदिर पर मनाई जाती है, जिसमें भैरव अष्टमी पर बड़ा आयोजन किया जाता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। इनके इतिहास पुजारी लोग कब्जी लोग हैं और अब उनमें से गौरी शंकर पुजारी हैं शिव मंदिर के। भैरव जी हनुमान जी का कोई पुजारी नहीं है। तारा माई के पुजारी हैं मोनू दुबे, ये सरकार के यहाँ से रजिस्टर्ड है, मतलब इनको मानदेय मिलता है। बाकी कोई इसमें पुजारी है नहीं। जो लोग और बैठते हैं उनका घर में आपसी समझौता के हिसाब से बैठते हैं, पुराना है और इसको लगभग 700 साल पुराना तो कम से कम है। जी इसमें ऐसा है। हमारे पूर्वज तो हमारे बड़े बरात हैं, जो फोटो सामने रामस्वरूप जी गोस्वामी स्वर्गीय, वो यहाँ कम से कम 55 साल उन्होंने, जब पूरा बियाबान जंगल था, ये मंदिर भी ऐसा नहीं बना था। जहाँ अपन बैठे यहाँ पे गड्ढे थे, तो उनने यहाँ तपस्या की है। उनकी तपस्या से मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार हुआ है और जब से उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग काम कर रहे हैं, सब उनके हम सब लोग। ये आयोजन कम से कम ये समझ लो हर हालत में अपने को तो 40 साल से तो हम लोग कर ही रहे हैं। हम ही लोग कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे बड़े भाई साहब करते थे। उस वक्त वो छोटे से हिसाब में आयोजन होता कि उतनी ही आबादी थी। अब आबादी बढ़ गई, उस हिसाब से बढ़ता जा रहा कार्यक्रम। इसलिए ये तांत्रिक स्थान है। जो ऊपर शिव जी हैं, जितने विराज शिव जी पे विराजे हैं, वो सब तांत्रिक हैं। और यहाँ स्वामी जी महाराज जी सर्वप्रथम दतिया में रहे, उनने तारा माई की स्थापना कराई। उसके बाद ओझा जी थे, ऊपर शंकर जी की स्थापना उन्हीं ने कराई थी। ओझा जी हैं, वो भी एक मशहूर तांत्रिक रहे पुराने काल के। हम लोग तो अपन जितना कर सकते हैं पानी वगैरह की और जो सुविधाएं दे सकते हैं हम लोग करते हैं। बाकी और किसी की तरफ से कोई सुविधा नहीं है इधर। न शासन कोई सुविधा देती है इधर, न और यहाँ के पुजारी लोग देते हैं, नहीं दी जा रही हैं। ये लोग तो उसी दिन आते हैं शनिवार इतवार में, जब पैसे की चढ़ौती होती है। उसके बाद कोई पुजारी आता नहीं, खाली डला रहता है। चूंकि पंचम कवि की टोरिया शहर से कुछ ही दूरी पर है और उसके चारों ओर जंगल है, जिससे लोग अधिक संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर कब्जू परिवार द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष भंडारे का आयोजन नहीं किया गया। मंदिर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। भैरव जी का मंदिर काफी ऊंचाई एवं पहाड़ी पर है और सबसे अधिक संख्या में महिलाएं दर्शन के लिए पहुंचती हैं और सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर परिक्षेत्र में महिला सुरक्षा कर्मी का होना अति आवश्यक है, जो वहां पर दिखी नहीं। हालांकि मंदिर के नीचे कुछ पुलिसकर्मी जरूर दिखे, जो अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। वहीं एडवोकेट शंभू गोस्वामी ने बताया कि पंचम कवि की टोरिया पर स्थित भैरव जी का मंदिर अति प्राचीन है और हर वर्ष अति उत्साह के साथ भैरव जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और यह मंदिर शासन के अधीन है। शासन को आवेदन देने के बाद भी मंदिर पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। यह आयोजन लगातार स्वर्गीय रामस्वरूप गोस्वामी जी की प्रेरणा से उनके भाई रमेश चंद्र गोस्वामी, राकेश गोस्वामी, पूर्व मंडी सचिव आलोक गोस्वामी, अनूप गोस्वामी एवं गोस्वामी परिवार द्वारा आयोजित किए जाते रहे हैं। वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पंचम कवि की टोरिया पर पहुंचकर महाकाल भैरव बाबा के दर्शन कर पुण्य लाभ लिया। ये क्या है, ये बात सही है आपकी।
बिल्कुल आपने खुद स्वयं देखा है, आपके चैनल ने ये देख भी लिया है, क्योंकि रियासत कालीन समय से जो दतिया के जितने मंदिर होते थे उनसे उनके यहाँ धर्मार्थ शाखा होती थी, वहाँ से इन मंदिरों की व्यवस्थाएं चलती थी। क्योंकि ये जब लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र में ये मंदिर शासन के अधीन आया और इसका प्रबंधक जो है कलेक्टर है। आज आप ये देखिए कि इतना बड़ा भैरव अष्टमी का मंदिर हर वर्ष ये 55 वर्षों से हमारे स्वर्गीय रामस्वरूप जी गोस्वामी जी के द्वारा ये जन्म उत्सव भैरव जी का मनाया जाता है। उसके कारण आप देखिए कि यहाँ आवेदन देने के बावजूद भी और यहाँ इतनी अराजकता सी दिख रही है अभी कि महिलाओं के लिए कोई भी महिला पुलिस बल नहीं है और प्रशासन का कहाँ कोई भी इंतजाम नहीं है। इस प्रकार मंदिरों की सुरक्षा ये प्रशासन नहीं करता है और कहने के लिए हम कहते हैं कि शासन के मंदिर हैं, ये मध्य प्रदेश शासन को सोचना चाहिए और मंदिरों पर हर वर्ष की भांति इस प्रकार जो जन्मोत्सव होते हैं मनाए जाते हैं उनको करना चाहिए। मैं ये मांग करता रहूँगा और आगे भी कहूँगा प्रशासन से कि जब ऐसे उत्सव वगैरह हो तो मंदिरों पर व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, ये वर्ष में एक बार ही जन्माष्टमी का प्रोग्राम बनता है, वैसे तो 4 प्रोग्राम होते हैं। क्या नाम नवरात्रियों की दोनों अष्टमियाँ, चैत की और कुंवार की नवरात्रियों की दोनों अष्टमियाँ और गुरु पूर्णिमा के दिन और आज के दिन यहाँ एक बड़ा तांत्रिक जो है क्या नाम अभिषेक होता है महाकाल का, भैरवनाथ जी का। और हम लोग प्रशासन को बराबर जो है क्या नाम आवेदन देते रहते हैं, नगर पालिका को भी देते हैं कि उनकी व्यवस्थाएं यहाँ अच्छी रहें, पानी की व्यवस्था यहाँ पे हो। और भी ये शासन का काम है और शासन को इस व्यवस्था अपने मंदिरों पर करना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन परंतु प्रशासन यहाँ का इतना है कि ऐसे आयोजनों में फिर कोई गंभीर हादसा हो जाएगा, फिर लोग कहेंगे कि लो साहब जो है प्रशासन यहाँ पे जो है क्या नाम मुस्तैदी से था, ये था। हमने तो कहाँ देखा ये प्रशासन, एक व्यक्ति नहीं आया यहाँ पे, आना चाहिए था बिल्कुल भी। और हमने आवेदन भी दिए हैं और गए भी हैं यहाँ से आवेदन। तो क्या मांगे आपकी प्रशासन से? हमारी प्रशासन से ये बात है कि मंदिर पर ये जो है लोगों के द्वारा यहाँ मनमानी होती है। यहाँ 2 पुजारी अधिकृत हैं, यहाँ पे 2 पुजारियों में एक तारा माई के पुजारी हैं और एक जो है भैरव जी के पुजारी हैं। दोनों सभी लोग यहाँ पे सभी लोग यहाँ ये व्यवस्था ना शासन को देते हैं ना कभी शासन से कहते हैं। लेकिन हम लोग जो आयोजन कराते हैं हम ये चाहते हैं कि ये कार्यक्रम जो जन्माष्टमी का है, भरत जन्माष्टमी का है, ये बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ हो। लेकिन परंतु यहाँ प्रशासन की अनदेखी से हमको निराशा है, बहुत ज़्यादा निराशा है। भविष्य में मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आने वाली जन्माष्टमी पे ये व्यवस्थाएं रखें। पहले शासन रखता भी था लेकिन इस बार तो शासन ने बिल्कुल भी नहीं सुना, ना देखा है अभी तक। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।